जीएसटी पर संगोष्ठी एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें कराधान से जुड़े कानून, प्रक्रियाओं और हालिया बदलावों पर चर्चा हुई। कार्यक्रम में एडिशनल कमिश्नर ग्रेड 1 डी मैं के आमंत्रित कर रहा सचान और हूं एडिशनल श्री कमिश्नर इमरान ग्रेड 2 खान राजेश जी। कुमार मुख्य अतिथि रहे, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में आलोक बाजपेयी मौजूद रहे। अध्यक्षता एडवोकेट रूपनारायण विश्वकर्मा ने की। कर अधिवक्ताओं ने हमारे आईटीओ साहब जीएसटी भी की इसमें जटिलताओं, अनुपालन से जुड़ी समस्याओं और व्यावहारिक अपनी समाधान पर सहायता अपने देने विचार साझा किए। निर्देश हैं। फिर हम वक्ताओं ने वापस से शुरू पारदर्शिता करेंगे और ये डिजिटल विचार गोष्ठी प्रक्रियाओं और को मजबूत करने सम्मान पर समारोह जोर के दिया। कार्यक्रम में। कार्यक्रम में उत्कृष्ट सर्वप्रथम योगदान देने हमारे वाले अधिवक्ताओं और आयोजन अधिकारियों समिति को सम्मानित भी जो किया कि गया। हमारा संरक्षक मंडल अंत है, में उपाध्यक्ष संरक्षक मंडल शैलेंद्र के कुमार मैं जैन ने उनको भविष्य में उनके ऐसे बिहाफ पर आयोजनों को आमंत्रित करता नियमित हूं रखने की बात कि कही। वो आए और हमारे साथी एक ही छत के नीचे सर यहाँ बैठा हुआ है। झांसी जोन के जितने भी जिले हैं सब यहाँ सम्मानित हैं सर। जीएसटी की कार्यशाला में सर मैं तो इतना ही कहूंगा कि जो प्रारंभिक स्थिति में हम लोग को प्राय देखने को मिल रहा है सर, धारा 125 का नोटिस है। एक हफ्ते बाद एआई के द्वारा सर धारा 46 का नोटिस ऑटोमेटिक जनरेट हो जाता है टिल डेट 20 तारीख के बाद, एक हफ्ते बाद, तो लगभग 8 दिन का समय मिल जाता है। और उससे नोटिस इशू होने के 15 दिन तक सर GSTR 3B रिटर्न करने का सर टाइम व्यापारी को मिलता है। लेकिन उसके बीच ही धारा 125 का नोटिस इशू हो रहे हैं सर, और सबसे अधिक सर झांसी जोन में ही हो रहे हैं। पूरे प्रदेश में अन्य जिलों में धारा 125 के नोटिस इशू उतरे नहीं हो रहे हैं सर। कुछ व्यापारियों की सर मजबूरी भी होती है, क्योंकि इसमें डिलो कंडोम नहीं है, कोई लिमिटेशन एक्ट नहीं है कि हम टाइम देके आपको एप्लीकेशन देके और उसको रिटर्न की तारीख बढ़वा लें। बैट में ऐसी हुआ करती थी, और फिर उस पर गवर्नमेंट जीएसटी प्रणाली जो है वो 50 रुपये पर डे के हिसाब से लेट फीस ले रही है, और 18% के हिसाब से सर ब्याज भी ले रही है। तो जब दोनों चीजें ले रही हैं तो फिर धारा 125 इतने जल्दी क्यों? अगर वो महीने भर हो जाए, 1 महीने के बाद अगर हो जाए, डिफॉल्टर हो जाए, तो कार्रवाई सर उचित भी है, होना भी चाहिए। लेकिन अगर वो विदिन 30 डेज, जो उसकी टिल डेट 20 तारीख है, उसकी विदिन 30 डेज अगर वो रिटर्न अपना सबमिट कर रही है लेट फीस और ब्याज के साथ, तो उसको थोड़ा सा सर इस बात को थोड़ा सा आपके संज्ञान में डालना चाह रहा हूँ सर। तो इसको प्लीज थोड़ा सा कर लीजिए। और जो डिफॉल्टर व्यापारी हैं उस पर तो सर झांसी जोन में आप पूरे सर प्रदेश में इस समय सबसे अव्वल और नंबर 1 पर हैं सर। जहां भी देखो आप DK सचान सर का नाम आ रहा है सबसे ज्यादा राजस्व वसूली में। और अभी 4 दिन पहले मेन पृष्ठ के पेपर में आया है कि ललितपुर का कलेक्शन भी बहुत अच्छा रहा है। इसके लिए हम अपने कर अधिवक्ता संघ साथियों से चाहते हैं कि जोरदार ताली बजाइए। कल कई अन्य जिलों का कलेक्शन जहां घटा है, वहां ललितपुर का GST का कलेक्शन जो है वो बड़ा है। यह सब हमारे सर मुखिया झांसी जोन के श्री एडिशनल कमिश्नर श्री ग्रेड 1 और ग्रेड 2 दोनों की बदौलत है कि यहाँ ललितपुर का झांसी का कलेक्शन अच्छा है। सभी आए हुए अतिथियों का मैं पुनः स्वागत अभिनंदन करता हूं कि हमारे एक शॉर्ट कॉल पे सर आपने टाइम दिया सर, उसके लिए मैं आभारी हूं। और हमारे जो बुंदेलखंड से आए हुए हैं, सभी बुंदेलखंड से, हमारे महोबा से